हमने राजद्रोह के अंग्रेजी कंसेप्ट को समाप्त कर दिया है। शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है इस देश के अंदर। देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर है। इस कानून का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। अंग्रेजों के जमाने के कानून अब मिट्टी में मिल गए। शाह ने एक झटके में बदल दिए कई कानून। पूरा देश खुशी से झूमा। अब न्याय में नहीं होगी देरी, तुरंत मिलेगी सजा। भारत के नए कानून को देख हिल गए अंग्रेजों के कानून के चाटुकार। अब अपराध का काम होगा तमाम। नए कानून की किताब से होगा इंसाफ। सीआरपीसी आईपीसी बन गया एक ख्वाब। 150 से ज्यादा बैठ के चली, 3200 से ज्यादा आए सुझाव। भारत के कई आईपीएस ने मिलकर बदल दिए 3 कानून। आखिर क्या है अमित शाह के 3 बदले कानून की पूरी कहानी? अंग्रेजों के बने कानून अब मिट्टी में मिलने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे करके सभी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। अब ना तो कोर्ट कचहरी में भागा दौड़ी करनी होगी, ना ही आपको इंसाफ के लिए कई पीढ़ियों की कुर्बानी देनी होगी। अब सिर्फ इंसाफ होगा, वो भी कुछ ही घंटे के अंदर, क्योंकि शाह की चाणक्य नीति ने अब भारत के हर एक नागरिक को इंसाफ दिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। धीरे धीरे करके अमित शाह ने जिस तरीके से अंग्रेजों के कानून को भारत के कानून की किताब से हटाने की तैयारी शुरू की है, उससे ये तय हो गया है कि आने वाले कुछ और सालों में अंग्रेजों के सारे कानून खत्म हो जाएंगे और भारत अब अपने कानून के हिसाब से हर एक गरीब, मध्य और ऊंचे तबके को इंसाफ दिलाएगा। बता दें कि बीते कल के दिन संसद में जब गृह मंत्री अमित शाह 3 बिल लेकर खड़े हुए तो कई लोग बिना सोचे समझे विरोध जताना शुरू हो गए। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये समझ में आ गया कि ये बिल हर एक भारतवासी के हित के लिए है। इनमें विरोध करने वाले भी शामिल हैं। ऐसे में विरोध करने से ज्यादा इस बिल को बहुमत मिला और लोकसभा में पास हो गया। बताते चले कि इस कानून पर पहले से तैयारी चल रही थी। इस कानून को लेकर करीब 150 से ज्यादा बैठक चली। 3200 से ज्यादा लोगों से सुझाव लिए गए। सैकड़ों आईपीएस ने बैठकर इस कानून को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। तब कड़ी मेहनत के बाद ये सामने आया। भारत में ज्यादातर मामले इन्हीं 3 कानूनों पर ही आते हैं और अक्सर हर कोई कई सालों तक उलझकर पैसा और समय दोनों बर्बाद करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये कानून जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएगा। तो चलिए आपको एक एक कर इस कानून की ताकत समझाते हैं। आपको बता दें कि सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के नाम से जाना जाएगा। इनमें कुल 14 धाराएं हटाई गई हैं और अब ये 531 सेक्शन में होंगे। इसके साथ डिजिटल तकनीक और ऑडियो वीडियो बयान को भी जोड़ा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सीआरपीसी में बिल्कुल भी तय नहीं था कि पुलिस कितने दिन में एक्शन लेगी। यही वजह है कि केस 10 साल तक चलते थे, लेकिन अब 3 दिन में एफआईआर होगी। ईएफआईआर का भी तेजी से निपटारा होगा। अदालत में पेंडिंग पड़े छोटे मामलों में तेजी से सुनवाई होगी। आरोप 60 दिन में तय होंगे। अब केस, डायरी, चार्जशीट और जजमेंट सब कुछ डिजिटल होगा। सभी थानों में इसकी व्यवस्था होगी। वहीं अगर कोई आरोपी 1/3 सजा काट लेता है तो उसे रिहाई मिल सकती है। सभी छोटे मामलों में समरी ट्रायल होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 3 बिल जो अमित शाह ने पेश किए हैं, अदालतों में कई सालों से पेंडिंग पड़े मामले अब तेजी से निपटेंगे। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी पेंडिंग पड़े केसेस के बारे में कई बार सरकार को अपनी बात कही थी। ऐसे में अब शाह ने 3 बिल लाकर बड़ा काम कर दिया है। हालांकि ये तभी संभव हो पाएगा जब इन 3 कानून की धाराएं इजाजत देंगी। शाह ने आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड में भी कई बड़े बदलाव किए हैं। इस कोड को अब बीएनएस के नाम से जाना जाएगा। इसमें अब सिर्फ 358 धाराएं होंगी। वहीं 19 धाराओं को हटाकर 20 नए अपराधों को भी जोड़ा गया है। राजद्रोह के कानून को देशद्रोह में बदल दिया गया है। आतंकवादी के पकड़े जाने पर या आतंक फैलाने पर अपराधियों को फांसी होगी और साथ ही संपत्ति भी जब्त की जाएगी। यहाँ तक कि विदेश में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसे भी जब्त किया जाएगा। मतलब जो चीज आपको फिल्मों में भी दिखाई देती है वो आपको असल जिंदगी में दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी। अब कोर्ट में बैठा जज बोलेगा कि बीएनएस की धारा से आपको इस सजा सुनाते हैं। इसीलिए अमित शाह ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कई और बड़े बदलाव किए हैं। आईईए मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय कानून के तहत माना जाएगा, जिसमें 170 धाराएं थी और 3 धाराएं बढ़ा दी गई हैं। वहीं 24 धाराओं में वर्तमान में घट रही घटनाओं के हिसाब से कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज सभी एफआईआर को सबूत के आधार पर समझे जा सकेंगे, जिसमें ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर फाइल, स्मार्टफोन या लैपटॉप के मैसेज और वेबसाइट भी शामिल हैं। जिस तरीके से मोदी अपने मिशन के मुताबिक भारत को डिजिटल दुनिया में बदल रहे हैं, उसी हिसाब से आप कानून को भी पूर्ण रूप से डिजिटल किया जा रहा है, जिसकी वजह से डिजिटल सबूत भी अब किसी भी अपराधी को सजा दिलाने में या माफ करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। 2017 के बाद ही सही, लेकिन भारत में इंटरनेट की दुनिया में कितनी तरक्की की है, ये बात देश के साथ साथ पूरी दुनिया अच्छे से जानती है।
देश में खास तौर से डिजिटल क्राइम बढ़े हैं, जिसको लेकर अमित शाह ने 4 साल पहले से ही इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया था और फाइनली 4 साल की कड़ी मेहनत और कई लोगों के खुफिया दिमाग और खास रणनीति के साथ अब ये 3 कानून देश के हर एक नागरिक को न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं। बताते चले कि इस बिल को पहली बार पेश होने पर कुछ खामियां भी नजर आई थी, जिसके बाद कई सुधार हुए। इस कानून की बिल कमेटी ने पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करने के बाद अपनी मोहर लगाई है। भारतीय कानून की किताब से धीरे धीरे अंग्रेजों के कानून जिस तरीके से गायब हो रहे हैं, ऐसे में हर एक हिंदुस्तानी गर्व महसूस कर रहा है। अब हर एक हिंदुस्तानी ना तो इंडिया बोलेगा और ना ही अंग्रेजों का कानून, अब सिर्फ हर तरफ भारत का कानून सुनाई देगा। तो आप अमित शाह के इन 3 बिल कानून को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए।